स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को रोमन नंबर बताने जा रहा हूँ। रोमन नंबर यानी कि रोमन संख्या। अब मैं चलता हूँ इस रोमन नंबर की तरफ। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है, माइनस। ये क्या है स्टूडेंट, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। कोई भी संख्या आप मान लीजिए कि इस तरफ हम क्या है, ये मेरा दायां हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बायां। देखिए ये बायां यानी कि अब इसके पीछे ये 5 हो गया। ये क्या हो गया, भी हो गया। भी के यदि बाएं तरफ कोई संख्या रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि वो घट जाएगा। और वही संख्या ये प्लस की तरफ रहेगा, वही आई यदि यहाँ पे रहेगा भी के दाएं तरफ यानी कि दाहिने तरफ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ता हुआ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आपको जैसे कि देखने को मिल रहा है, ये आई हो गया यानी कि 1, डबल आई 2 हो गया, फिर ट्रिपल आई 3। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये भी और आई हो गया तो ये क्या है, बाएं तरफ ये आई है तो ये घट गया यानी कि 4 हो गया। अब फिर क्या होगा, ये भी है, ये 5 हो गया, फिर भी के इस तरफ है तो क्या हो, जुड़ गया। आपका ये हो गया 6 हो गया, फिर ये क्या हो गया 7। इसी तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में है यानी कि ये जुड़ता गया। फिर क्या है, ये 10 है, ठीक। अब 10 के इस तरफ देखिए, ध्यान दीजिएगा, 10 के इस तरफ ये संख्या है यानी कि आई है तो क्या हो गया, ये 9 हो गया। अब फिर ये क्या है 10। अब 10 के जैसे ही इस तरफ हो गया यानी कि दाहिने तरफ, किस तरफ, दाएं तरफ हो गया स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया 11 हो गया। अब देखिए फिर से जुड़ते हुए क्रम में आ रहा है, 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, फिर क्या हो गया, ये 14 हो गया। 14 आप ये समझ रहे होंगे। अब फिर क्या है, ये क्या है, बाएं तरफ है, आई क्या है, बाएं तरफ हो गया तो ये क्या होगा 14 हो गया। फिर ये भी हो गया तो क्या हो गया, ये 15 हो गया। अब फिर इसकी तरफ हो गया यानी कि दाएं तरफ हो गया तो ये 16 हो गया। इसी तरीके से 17 हो गया, 18 हो गया और 19 हो गया। अब देखिए, अब 19 में फिर से ध्यान देने वाली बात है कि 10 था तो 10 यानी कि अब इस तरफ हो गया तो ये 9 होगा। एक ही संख्या को लीजिए ना। और जिन स्टूडेंट को, जिन बच्चों को यदि ये आ रहा है, यदि वो मतलब कि देखिए 10 तक आपको नंबर आना ही बहुत ज़रूरी है। यदि ये 10 तक आ गया तो और भी संख्याएं आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपको जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक। ये 50 हो गया, 100 हो गया आपका। सी का क्या होता है 100, एल का ये क्या हो गया 50 हो गया। फिर डी क्या होता है स्टूडेंट, ये 5 मतलब कि 500 यानी, ठीक। अब क्या हो गया 5। अब क्या होगा ये 1000। अब देखिए यम को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यम यानी कि जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो 10 यम 2 यम ये करता है ना, तो आप उसको ये देख के मत घबराइएगा कि वो सर यम क्या है। तो यम मानिए वो क्या हो गया आपका, वो इंटरनेशनल हो गया। लेकिन यहाँ यम का मतलब क्या हो गया 1000। अब आपको मैं बता दूं कि 3 टाइम, ये 3 टाइम आपको मतलब यहाँ पे देख के सोच रहे होंगे कि सर ये 3 टाइम क्या है। 3 टाइम यानी कि कोई भी संख्या, ठीक है स्टूडेंट। जो ये मैंने बताया आपको, जो यूट्यूब पे आप देखते हैं वो क्या है, मिलियन है। और ये वाला जो है ये क्या है, ये 1000 है। क्लियर हो गया। अब ये 3 टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 टाइम यानी कि कोई भी संख्या 3 बार से यदि आप ज़्यादा लिखते हैं, यानी कि ये 4 हो गया। आपको मान लीजिए कि सपोज करिए आपको 40 लिखना होगा तो ये इस तरीके से नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, ये एल में ये क्या हो गया, एल माने कि 50 हो गया तो फिर आपको 40 लिखना है तो एक्स इसके पीछे कर देंगे, एक्स माने 10। तो ये 50 में से 10 मतलब कि घट गया तो ये क्या हो गया, ये संख्या हो गया 40। ये क्लियर हो गया। चलिए अब फिर ये क्या हो गया 9 हो गया। फिर ये क्या हो गया 19 यानी कि, अब फिर ये एक घट गया था यानी कि ये क्या है बाएं तरफ हो गया था। अब फिर क्या हो गया, ये 20 आपका हो गया। अब फिर देखिए ये 20 हो गया तो हम चलते हैं 21 की तरफ। फिर ये क्या हो गया इस तरफ हो गया तो इस तरफ यानी कि दाहिने तरफ यानी कि फिर ये हो गया प्लस हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये बढ़ते ही अब ये हो गया 22 आपका हो गया, 23 हो गया यानी कि ये 20 हो गया आपका। फिर देखिए ये बढ़ते ही क्रम में यानी कि प्लस यानी कि ये दाहिने की तरफ है। फिर ये क्या हो गया 24। फिर देखिए एक ये घट गया यानी कि ये बाएं तरफ हो गया, ये आई जो है ये बाएं तरफ हो गया तो आपका ये हो गया 14। अब ये क्या हो गया देखिए 24 हो गया। फिर ये क्या हो गया 25। फिर देखिए इसी तरीके से ये बढ़ते क्रम में है। फिर ये प्लस की तरफ चला गया यानी कि दाहिने तरफ। फिर क्या हो गया
26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29, देखिए फिर से ये घट गया। अब ये जैसे ही बाएं तरफ हो गया आई, तो फिर क्या हो गया, 9 हो गया, फिर ये घट गया, अब ये क्या हो गया, 30। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से जैसे स्टूडेंट ये हुआ है, अब इसी तरीके से भी हो गया। देखिए 31 हो गया, 32 हो गया आपका, 33 हो गया, 34 हो गया, ठीक, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 38, 39। अब देखिए आई एक्स है, फिर ये 10 ये 30 हो गया, फिर ए आई एक्स यानी कि 9 हो गया, तो ये 39 हो गया स्टूडेंट। और ये एक्सएल, एक्सएल यानी कि आपका ये क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसी तरीके से अब एक्सएल का देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि देखिए 10, 20 और 30, ये देखिए ये जो 10, 20, 30 आपको यहाँ तक जानने में तो बहुत आसानी होगा, लेकिन जैसे ही ये आप यहाँ पे पहुँचते हैं 40 पे पहुँचते हैं तो अटकने लगते हैं कि अब क्या होगा। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्सेल यहाँ पे हो गया। देखिए अब एक्सेल जानेंगे तो फिर क्या होगा, एक्सेल आई यानी कि 41 हो गया आपका, फिर इसी तरीके से 42 यानी 42 हो गया, 43। अब देखिए ये बढ़ते क्रम है, ये प्लस यानी कि दाएं तरफ है, ठीक है। अब ये क्या होगा, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47, 48, 49। अब देखिए फिर आई एक्स हो गया, अब क्या हो गया 50। आपको यदि 50 तक आ गया तो अब इधर देखिए एल हो गया, फिर आई, ये क्या हो गया 51। चलिए स्टूडेंट, ये आपका ये क्या हो गया 50 यानी कि 50 हो गया। अब इसी क्रम में जैसे ही ये लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, अब इसी क्रम में हमें लिखना है। देखिए अब आपका यहाँ पे क्या हो गया 1, 2, 3, देखिए यहाँ तक हो गया। अब जब ये 9 की बारी आएगी तो फिर हम ये क्या कर देंगे, ये 50 तो ये है, फिर हम क्या कर देंगे एल आई एक्स, ये क्या हो गया 9 हो गया, यानी कि आपका क्या होगा ये 59 हो गया। अब देखिए ये 59 हो गया, तो अब आपको जब 60 लिखना है तो ये एल एक्स एल हो गया। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि यदि आपको दाएं तरफ रहेगा यानी कि दाहिने तरफ रहेगा तो वो जुड़ जाएगा, तो आपको एक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है। ठीक, आपको जैसा कि यहाँ पे बताया जा चुका है, जब ये 10 होता है तो हम क्या करेंगे, ये 50 से ये है, यानी कि ये क्या है, ये कौन सी संख्या है स्टूडेंट, ये 50 है। यदि हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, अब ये ध्यान दीजिएगा कि दाहिने तरफ लिखा जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 60 हो गया, 50 और 10 आपका क्या हो गया यहाँ पे 60 हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक, एल एक्स 1 जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे 9 तक कर देंगे, फिर वही संख्या हम क्या कर देंगे एल एक्स से क्या हो गया, ये 60 हो गया। अब फिर हम आई एक्स से क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, अब क्या हो गया आपका एल एक्स आई एक्स से क्या हो गया आपका 69 हो गया। अब फिर हम मतलब कि 69 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको मतलब फिर से वही देखना पड़ेगा कि ये हो गया एल, फिर ये 50 है, तो अब ये क्या है 10 ठो बढ़ा था। ठीक, अब ये ध्यान दीजिएगा, फिर ये दाहिने ही तरफ है, आपको दाहिने ही तरफ लिखना है। यदि इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके पीछे यानी कि हम बाएं तरफ लिख देंगे तो इसका मान 40 हो जाएगा, ये गलती मत करिएगा। अब फिर क्या है, देखिए अब एक 10 को हम और बढ़ा दिए तो इसका मान क्या हो गया 70 हो गया। अब चलिए इसी तरीके से अब इसी क्रम में हम चलते हैं 71 लिखने, देखिए एल डबल एक्स से क्या हो गया 70 हो गया। अब हम यहाँ पे एक लिख दिए तो क्या हो गया 71 हो गया। अब इसी तरीके से अब क्या करेंगे, देखिए 90, ये 9 का बार आएगा 9, तो फिर हम वही संख्या करेंगे, देखिए एल डबल एक्स करेंगे, क्या करेंगे एल डबल एक्स यानी कि 50, 10 60, 10 70 हो गया। अब क्या करेंगे आई एक्स से क्या हो गया 9, आपका ये क्या हो गया 79, क्या हो गया स्टूडेंट ये 79 हो गया। अब फिर हमको जब 80 लिखना होगा तो क्या करेंगे एल यानी 50 हो गया, 60 हो गया, फिर क्या हो गया 70 हो गया। अब एक एक्स हम ये और ले लेंगे तो क्या हो गया ये 80 हो गया। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा 4 एक्स नहीं होना चाहिए आपको, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है कि 4 एक्स यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, अब ये क्या हो गया आपका 80 हो गया। ठीक, अब चलिए हम 81 की तरफ चलते हैं। देखिए एल, देखिए एक्स मतलब कि ट्रिपल एक्स। ठीक है, अब वही फिर से संख्या हो गया 81। ठीक, अब हम क्या करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या करेंगे फिर से वही 9, देखिए
अब क्या हो गया 50, 60, 70, 80 हो गया। अब 80 की जगह अब ये क्या हो गया, अब मान लीजिए कि हमें लिखना है 89, तो 89 जगह हम क्या कर दिए IX। ठीक, अब ये क्या हो गया 89। ठीक, अब जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो 90 है 100 का मान, ये जो 100 का ये होता है C होता है, क्या होता है C। और आपको यदि मतलब 90 लिखना है, आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि यदि हम पीछे की तरफ यानी कि बाएं तरफ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 10 घट जाएगा। तो फिर क्या हो गया, यदि हम यहाँ पे C है तो यहाँ पे X लिख दिए तो ये क्या हो गया 90, ये क्या हो गया स्टूडेंट 90 हो गया। ठीक, और इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, अब ये आपका ये हो गया 90 हो गया। अब हम चलते हैं 91 की तरफ। ठीक है, अब क्या हो गया 90 हो गया, तो फिर क्या हो गया XC1, ये क्या हो गया, इसका मान हो गया 91। अब इसी तरीके से देखिए, अब XC यानी कि देखिए अब मतलब हम लिखने जाएंगे 99। अब तो आप यहीं पे आप मतलब फंस जाएंगे कि 99 कैसे लिखा जाएगा। तो हम चलते हैं, देखिए अब XC से क्या हो गया 90 हो गया, यानी कि मतलब कि 100 में से जब 10 घट गया तो 90 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आपको ये बराबर ध्यान देना होगा। तो ये क्या हो गया IX, क्या हो गया आपका 99 हो गया। अब C आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यदि यह वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।